और 4 घंटे में किस तरीके से दिल्ली स्टैंड स्टिल हो गई और दिल्ली कैसे बदनाम हो गई, ये खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले एक इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही वो आपको पहले देते जानना जरूरी है, क्योंकि देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत अब 3 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 2 रुपये 67 पैसे बढ़ गई है। आखिरी बार जो दाम बढ़े थे वो 30 जून को बढ़े थे, लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 38 पैसे, अच्छा खासा इजाफा है ये, और डीजल की कीमत में 2 रुपये 57 पैसे। तो यानी कि फिलहाल दालों की हालांकि कीमतें कम हुई हैं, बाकी चीज़ों की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है। महंगाई दर ये कहा जा रहा था कि कम आएगी, लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से क्या महंगाई दर कम आएगी, क्या चीज़ों के दाम घटेंगे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर, अब सड़क पर चलना एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। पेट्रोल 3 रुपये से ऊपर महंगा हो गया है और डीजल भी 2 रुपये 47 पैसे महंगा हो गया है। अब स्टेट वाइज रेट थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे और रात से ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो जाएंगी। चार घंटे की बारिश में दिल्ली एनसीआर पानी पानी। मैं मौजूद हूं दिल्ली के जखीरा अंडरपास पर और आप देख सकते हैं यहाँ की क्या तस्वीर है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्विमिंग करने के लिए बच्चे यहाँ पर आए हैं। और इस वक्त हम लुटियंस दिल्ली के लीला फ्लाईओवर के पास खड़े हैं और यहाँ पर भी हाल कुछ ऐसा ही है जैसा बाकी दिल्ली में दिखाई दे रहा था। यहाँ भी जल भराव की स्थिति है। तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है क्योंकि जगह जगह जल भराव हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के किनारे जो है वो पानी भरना शुरू हो गया है और ट्रैफिक एकदम धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं हालत दिल्ली सटे गाजियाबाद की। आप देखिए कि यहाँ पर भी किस तरह से बारिश की वजह से जो तमाम नालियां हैं वो इस वक्त चौक हो चुकी हैं। ये तस्वीरें नोएडा के फिल्म सिटी की तस्वीरें हैं, यानी कि ये वो जगह है जहां ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स के दफ्तर हैं और मीडिया कर्मी आज अपने दफ्तरों तक कैसे पहुंच रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। क्या जाम ने दिल्ली को बदनाम कर दिया? Thank you very much. You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. अमेरिका के अंदर तो इससे बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं, तो वो भारत के अंदर आ गया तो उनका सटायर हो सकता है। और जाहिर है कि ये सिचुएशन तो दुनिया के हर मुल्क में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोगों को फेस करना पड़ती है। Asked stroke requested to go back since you all were stuck in, or some of you are stuck in traffic jam. When I was asked to start from my place, thereafter I was stuck in the traffic jam, and hence this delay. अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी को आज हम अमेरिका की बारिश और बाढ़ में चलती नाव भी विस्तार से दिखाएंगे और हैदराबाद के अपार्टमेंट में जल प्रपात का वीडियो विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे आखिर जरा सी बारिश दिल्ली से संभलती क्यों नहीं। ये दिल्ली है मुश्किल। तो ये आज की दिल्ली है, बारिश और बारिश के बाद की दिल्ली। आज सुबह 4 घंटे की बारिश हुई और जाम से दिल्ली पानी पानी हो गई और शर्म से भी। दिल्ली एनसीआर में आफत की बारिश पर ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको ये बता दें आखिर दिल्ली से बारिश क्यों नहीं संभलती। आज सुबह हुई थी 62.7 यानी कि 62.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 1 घंटे में सिर्फ 25 mm बारिश बर्दाश्त करने की है। जबकि इस समय जरूरत है दिल्ली की ड्रेनेज क्षमता इतनी बढ़े जिससे दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कम से कम 62.5 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सके। इस मुद्दे पर बोलने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली की इस बदहाली का ना तो फिक्र है ना ही इच्छा शक्ति। आज भी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम में फंसे हुए नजर आए।
समंदर में तब्दील सड़कें, पानी में डूबती बसें, दम तोड़ती कारें और ट्रैफिक जैम। सिर्फ 4 घंटे की बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल कर दिया। ये तस्वीर दिल्ली के जखीरा की है। बारिश सुबह 11:30 बजे रुक गई, लेकिन शाम तक जखीरा अंडरपास तालाब ही बना रहा। कई बसें पानी में डूबने लगी। बसों में सवार यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। राजधानी में तेज बारिश हुई और बारिश होने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो गया है और मैं मौजूद हूं दिल्ली के जखीरा अंडरपास पर और आप देख सकते हैं यहाँ की क्या तस्वीर है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्विमिंग करने के लिए बच्चे यहाँ पर आए हैं और जिस वक्त यहाँ बारिश होना शुरू हुई थी तो पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर भर गया कि जो बसें आप देख रहे हैं डीटीसी की क्लस्टर बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं, उन बसों में जो यात्री थे वो अंदर फंस गए थे। उन्हें किसी तरीके से बाहर की ओर निकाला गया और मैं आपको बताऊं कि इस अंडरपास पर 5 बसें फंसी हुई हैं और जो ख़राब हो गई हैं। और इसी के साथ ये जो अंडरपास है, जिन लोगों को मोती बाग से जो लोग आते हैं और जिन लोगों को इंद्रलोक की तरफ जाना हो वो लोग इस अंडरपास का इस्तेमाल करते हैं। जब भी थोड़ी मोड़ी बारिश होती है ऐसे ही भर जाता है पानी और ऐसे ही बसें फंस जाती हैं यहाँ पे। वो बहुत दिक्कत हुआ है पैसेंजर को, वो शीशा फोड़ के निकाला है पैसेंजर को। अच्छा। बहुत पैसेंजर सब डूब जाता है, इतना पानी में निकला है। दिल्ली में बारिश रुकने के करीब 2-3 घंटे बाद कई इलाकों में पानी भरा था। पानी भरी सड़कों पर गाड़ियां किसी तरह रेंग रही हैं। एनडीएमसी के कर्मचारी जरूर आए हैं यहाँ पर पंपिंग सेट लेकर, लेकिन अभी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। गाड़ियों को संघर्ष करके यहाँ पर पार करना पड़ रहा है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि ये सिर्फ लुटियन से दिल्ली की तस्वीर नहीं, या फिर ये कहें कि कुछ लोगों की समस्या नहीं। पीछे देखिए आप, ये पोर्श है, बड़ी महंगी गाड़ी है, ये भी पानी में जाने की वजह से खराब हो चुकी है। आगे मर्सिडीज है, वो भी खराब खड़ी है। यानी इतनी महंगी गाड़ियां भी खाक हो गई हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि सड़क पर पानी भरा है। दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में भी सड़कों पर दोपहर तक पानी भरा था। राजा गार्डन के पास सड़कों पर जमा पानी डीटीसी की बस में घुस गया। इस दौरान बस में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। राजा गार्डन का ये इलाका है जहाँ पर इस कद्र जल भराव है कि जो सड़क है वो पूरी तरह से तालाब में बदल चुकी है। कई गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। यहाँ पर कुछ लोगों को रोकते हैं और पूछते हैं कि कितना पानी है। बहुत पानी है, जूते गीले हो गए, सारा पानी गीले हो गए, सड़कें ऐसी हो रही है, बुरा हाल है। दिल्ली में पूरी तरह से पानी भर गया, पूरी जगह पानी है, बिल्कुल बहुत हालत खराब है। तो आज आपको एक नया भी फील आ रहा होगा, लग रहा होगा पानी में गाड़ी चलाने का कोई कॉम्पिटिशन। मैंने इसको अभी बोला कि किश्ती है हमारी, आज नदी में से जा रहे हैं, किश्ती बनी हुई है आज। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि आज पानी में गाड़ी चलाने का कोई कंपटीशन, आज लग रहा है जैसे पानी में गाड़ी चलाने का कंपटीशन है। ये जहाज में उतरे हुए हैं, समुद्र में उतरे हुए हैं, जहाज समुद्र में। बारिश के दौरान पूरी दिल्ली जाम में फंसी रही। ज्यादातर लोग ऐसे रहे जो दफ्तर के लिए घर से सुबह निकले तो जरूर, लेकिन दोपहर तक जाम में फंसे रहे। टू मच ट्रैफिक इन दिल्ली। कितने घंटे हो गए आपको? मुझे 1 आवर। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं वजीराबाद से आ रहा हूँ और पूरा ट्रैफिक है और अंडरपास में पूरा पानी भरा हुआ है। अंडरपास से पूरा यहाँ तक ट्रैफिक है। सरोजनी नगर से लेकर लोधी रोड और एम्स तक बारिश के बाद तस्वीरें एक जैसी थी, जलमग्न। एम्स के पास अंडरपास में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गई, कई ऑटो भी खराब हो गए, बाइक रुक गई।
जो पैदल गुजर रहे थे उन्हें पानी में डूबकर और रेलिंग का सहारा लेकर सड़क पार करनी पड़ी। लोगों को पानी में उतरकर गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग गाड़ियों को पानी से निकालने के लिए 100 रुपए तक मांगने लगे। क्या कर रहे हैं कुलदीप जी आप सुबह से आज? गाड़ी निकाल रहे हैं सर। गाड़ी निकाल रहे हाँ हैं। जी। कितनी गाड़ियां निकल चुकी हैं और गाड़ी निकालने के क्या भाव है? 100 रुपया सर। 100 रुपए ले रहे हाँ हैं। सुबह से कितनी गाड़ी निकाल दी? सर मैंने 8 गाड़ी निकाला। 8 गाड़ी निकाले हैं। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए केंद्र सरकार ने अभी तय की है। ये 8 गाड़ियां निकाल चुके हैं। 800 रुपए 2 घंटे में बना चुके हैं। दिल्ली में 62.7 मिलीमीटर बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 24 फ्लाइट्स लेट हो गई। 11 फ्लाइट्स दिल्ली से उड़ान भरने वाली थी, 13 लैंड करने वाली थी। बारिश और ट्रैफिक जैम से बेहाल दिल्ली की हमेशा की इस समस्या का समाधान क्या है, ये हमारे नेताओं को पता है, लेकिन समाधान ढूंढने का इरादा नहीं है। दिल्ली के अंदर 500 से ऊपर पंप लगाए गए हैं, सब जगह पानी निकाला जा रहा है और इतनी हैवी रेन है तो 1 आध घंटा लगेगा पानी निकलने में। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम प्लान्ड ही नहीं है और हैवी रेन के लिए डिजाइन नहीं किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी 4 घंटे की बारिश ने आफत मचा दी। सड़कें तालाब बन गई और पानी घरों में घुस गया। फरीदाबाद में भी बारिश के दौरान दिल्ली मथुरा रोड के पास कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को घरों में घुस चुके पानी को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम में सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से जाम के भी हालात बन गए। गुरुग्राम के राजीव चौक के बाद गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। नोएडा में भी सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों को काफी मुश्किल हुई। गाजियाबाद में हालात बेहद खराब रहे। विजयनगर और प्रताप विहार को बाकी शहरों से जोड़ने वाले गौशाला अंडरपास में पानी भर गया। थोड़ी सी बारिश में जब दिल्ली एनसीआर का हाल ऐसा है तो समझ सकते हैं कि देश के बाकी हिस्सों का हाल क्या होगा। नोएडा से अश्विनी गुप्ता और दिल्ली से रूफी जैदी, पूजा मक्कड़, नीरज गौड़ के साथ पवन नारा की रिपोर्ट, जी मीडिया।